सो इसका शौक़ मुझे स्कूल टाइम से ही लग गया था, लत लग गई थी कह सकते हैं 2009 में। सो स्कूल में ये होता था कि फर्स्ट टाइम था कि मेरे को पता चला एक न्यूज़पेपर के थ्रू फेस्टिवल हो रहा था। सो स्कूल टाइम पे मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया, मूवीज़ देखता था पुराने वाले वैजयंती माला जी, हेमा मालिनी टाइम्स के। सो उसमें वो डांस का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा ये एक यूनिक थिंग है, हमारी कल्चर काफ़ी रिच है, डिफरेंट है। सो इंटरेस्ट लेने लग गया। धीरे धीरे मुझे ये हुआ रियलाइज़ कि एक भाषा है, जिस तरह की साइन लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सब भाषाएं हैं, तो नृत्य भी एक भाषा है। तो बस करते कराते ओवर द इयर्स कॉलेज गया, तब मुझे था कि अच्छा सीखने का जज्बा लगा वीडियोस के थ्रू। एंड लकीली जो मेरे आइडल हैं और अब टीचर हैं लकीली, सो उनको जब मैंने देखा लाइव चंडीगढ़ में 2014 में, तो उस दिन से मुझे था कि मैं सीखूंगा तो उन्हीं से सीखूंगा। एक वो था, दृढ़ निश्चय था। भगवान की कृपा है कि मैं उन्हीं से अब सीखता हूँ। और बेसिक्स की ट्रेनिंग मैंने सुचित्रा मित्र जी से ली 2018 से 2019। स्कूल ये ग्रेजुअल एक वो था, प्रोसेस था कि एक कॉन्शियस वो डिसीजन नहीं था कि मैं डांस में जाना चाहता हूँ या कुछ है। जैसे कई लोगों के माँ बाप ही डाल देते हैं, पेरेंट्स डाल देते हैं नृत्य में, बचपन से डाल देते हैं। मुझे वो फॉर सम अदर रीज़न नहीं वो फैसिलिटी थी उस टाइम पे, बट वेरी फॉर्चुनेट दैट आई कुड लर्न एट दिस टाइम, एट लीस्ट इन माई 20s। तो फैमिली में कोई आपके है जो भरतनाट्यम करते थे या डॉक्टर जो है? मेरे मदर थे, उन्होंने हैदराबाद में सीखना शुरू किया था, काफ़ी पॉपुलर फेमस ऑर्गेनाइजेशन डांस स्कूल से, श्री राम नाटक निकेतन। उन्होंने सीखा, सारा कुछ सीखा उन्होंने, बट प्रोफेशनली नहीं ले पाए क्योंकि उनके मेरे नाना जी आर्मी में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र्स होती थी। एंड आफ्टर हैदराबाद शी स्ट्रेट अवे वेंट टू मेडिकल स्कूल MBBS करने जम्मू में। सो उनका फिर नृत्य वहीं छूट गया। और जब मैं हुआ आफ्टर 15 ईयर्स आई गॉट टू नो कि अच्छा वो भी एक भरतनाट्यम डांसर रह चुके थे। तो वो एक इंस्पिरेशन था, जो कि उनकी एक प्रॉबेबली लेगेसी को कह सकते हैं, उनके जीन्स शायद मुझ में आ गए जैसा कि लोग कहते हैं। सो फिर आगे वो जर्नी अभी भी चल रही है। सो अच्छा रहा BDS के अपनी पढ़ाई ख़त्म करना, उसके साथ साथ भरतनाट्यम के जो शौक की तरफ जाना, उसकी करना कितना डिफ़िकल्ट रहता? साथ साथ करना, ऐसे लोग भी हैं जो स्टडीज़ और डांस को बैलेंस करते हैं। मुझे अपने बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ इंसान कि मैं जब फोकस करता हूँ तो एक ही चीज़ पे करता हूँ। सो शौक लकीली काफ़ी वो एक कहते हैं ना स्पार्क रहा, आग थी मुझ में अंदर कि मैं सीखूंगा तो सही, कभी ना कभी तो मैं सीखना है। बट कोई टीचर नहीं था अवेलेबल यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला ट्राई सिटी में। तो मुझे जब पता चला सुचित्रा जी का, जो कि चंडीगढ़ में पिछले 20-25 सालों से सिखा रहे हैं, तो मुझे था कि क्यों ना इन्हीं के अंडर शुरू कर लिया जाए, क्योंकि बेसिक्स तो सेम होते हैं। तो लकीली मैंने जब अपनी डेंटिस्ट्री ख़त्म की, एज इन एग्ज़ाम्स और वो सब ख़त्म किए, तो जब मेरी इंटर्नशिप थी विच इज़ अ रिलेटिवली फ्रीयर पीरियड इन आर डेंटिस्ट्री, तब मैंने उनके अंडर सीखना शुरू किया, क्योंकि फिर मैं फोकस कर सकता था डांस पे कम्प्लीटली। तो जो भी मतलब एक बॉडी पोस्चर आपका होना चाहिए, आपको कैसे कैरी ऑफ करना है अपना डांस वगैरह वगैरह। तो वो एक साल काफ़ी फ्रूटफुल रहा, जो वो एक हार्ड टास्क मास्टर जिसे कहते हैं ना, तो सुचित्रा जी पूरे वो थे। एंड एक साल का जो उनके अंडर सीखा मैंने, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जो अगर मेरे स्टेप्स सबको पसंद आते हैं या कुछ थोड़ा बहुत बेसिक्स का जो सीखने में अच्छा लगता है लोगों को परफॉर्मेंस में, वो उन्हीं का किया कराया है। अभी जॉब के साथ साथ अपना शौक और अपनी स्टडी, अपना ये परस्यू करना किस तरह बैलेंस कर पाते हैं? दिन में मेरा जॉब होता है और शाम को मेरे क्लासेस, या कभी जैसे दिल्ली जाना होता है तो मैं ऑब्वियसली लीव लेके चला जाता हूँ। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है हमारे उसमें, थैंकफुली। एंड काफ़ी सपोर्टिव हैं लोग आसपास। सो नाउ दे रियलाइज़ कि मैं और डांस अलग हो ही नहीं सकते। प्रॉब्ली डांस ने मुझे चुना और मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता हूँ कि उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से निभाऊँ, ऑथेंटिक। फैमिली शुरुआती दौर में थोड़े वो एप्रीहेंसिव, थोड़े झिझक करते थे कि क्या तमाशा बना रहे हो, क्या लोगों के सामने कर रहे हो, एंड मतलब
लड़कियों वाली चीज़ है। एंड पंजाबी में हमारे बोलते हैं मरासी, पंड मरासी, खुसरा, कुछ ऐसे वैसे जो टर्मिनोलॉजीज़ होते थे पंजाबी फैमिलीज़ में बहुत कॉमन है, तो वो भी मैंने सुने हैं। बट शुरुआत में बुरा लगता था, बट फिर मेरे को एक लगता था, जब एक कहते हैं ना भगवान से कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं नृत्य संगीत के द्वारा, सो जब मुझको वो रियलाइजेशन हुई, और एक भाषा है जो आप, भरतनाट्यम एक्चुअली एक भाषा है, थैंक्स टू माई टीचर रमा जी, जो बहुत अलग अलग थीम्स को लेके कॉम्पोजिशंस करते हैं। उन्होंने गुरबानी जैसी चीज़ को भी भरतनाट्यम में अपनाई है, पंजाबी चीज़ को, जो कि भरतनाट्यम कहते हैं तमिल तेलुगु होता है, उन्होंने पंजाबी को लेके एक्सपेरिमेंट किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके। फिर शी हैज़ बीन द इंस्पिरेशन टू मेक मी रियलाइज़ कि एक भाषा है, आप कोई भी भाषा के में इस्तेमाल कर सकते हो भरतनाट्यम को, और बात कर सकते हो। कोई भी सोशल इशू है, जैसे अर्धनारीश्वर अभी वीडियो हमने की, तो उसमें यही उन्होंने दर्शाया है कि कैसे एक कितने सदियों पहले एक ऋषि आदि शंकराचार्य ने शिवा और पार्वती भगवान और देवी के माध्यम से ये बताया है कि जेंडर इक्वालिटी कितना महत्वपूर्ण है एक सोसाइटी में। एक आखिरी सवाल, आपका अब आपने सीख लिया है, धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, आपका फ्यूचर एंडेवर या फ्यूचर ऑब्जेक्टिव कुछ है कि जहाँ आप चाहते हो कि मैं वहाँ परफॉर्म करूँ, वहाँ अपनी कला दिखाऊँ? बहुत ऐसी जगह हैं, बहुत ऐसी जगह। अभी तो मैं भारत पूरा भ्रमण किया भी नहीं है, अभी तो कुछ भी शुरुआत है बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा। इवन दो दिल्ली जैसी जगहों में मैंने फिर भी 2-3 जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो गए या कोई परफॉर्मेंस हो गए दिए हैं, ऐसा नहीं है, पर शॉर्ट परफॉर्मेंसेस। चंडीगढ़ पंचकुला में भी मैंने छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। बट बहुत वेन्यूज़ हैं, बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैं परफॉर्म करना चाहूँगा। साउथ हो गया बहुत, और कोलकाता, मुंबई, थिएटर्स भरपूर हैं भारत में, तो सपना है कि कभी ना कभी वो पूरे हों। थैंक यू।